Hello friends, good morning. How are you? I think you are so fine. I am welcome to my YouTube channel SVA Bhubaneswar. Let's learn how to record B2C transactions in Register 1. जी हाँ दोस्तों, आपको B2C में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमको टेबल 7 जाना पड़ेगा। टेबल 7 में क्लियरली मेंशन है कि टैक्सेबल सप्लाईज नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स टू ऑनेस्टर पर्सनस अदर देन दो सप्लायर्स मेंशन इन टेबल 5। यानी टेबल 5 में जो B2C का लार्ज ट्रांजैक्शन होता है उसको छोड़ के जो छोटा वाला जो B2C ट्रांजैक्शन है वो टेबल 7 में रिकॉर्ड होगा। जब हम टेबल 7 में क्लिक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम देखते हैं टेबल सी में हम कैसे जो B2C ट्रांजैक्शन होता है, जो छोटा वाला ट्रांजैक्शन होता है उसको हम देखेंगे। छोटा वाला ट्रांजैक्शन क्या है दोस्तों? आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है, आपका पास GST का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आप जिसको सेल कर रहे हो उसका पास रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसका कोई बिजनेस का कोई लेन देन नहीं है। तो उस टाइप का ट्रांजैक्शन को हम B2C बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप B2C टेबल 7 पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। इंटरफेस में क्लियरली मेंशन होगा, देखेंगे जो देयर आर नो ट्रांजैक्शंस टू बी डिस्प्ले, यानी अब तक आप कोई ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं किया है। तो रिकॉर्ड करने के लिए आप आर रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस में आपको क्या क्या मिलेगा? एक प्लेस ऑफ सप्लाई मिलेगा, देन टैक्सेबल सप्लाई, देन रेट ऑफ टैक्स। यानी आपको B2C में रिकॉर्ड करने के लिए 3 कैटेगरी का डाटा चाहिए। एक प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, देन टैक्सेबल वैल्यू, देन रेट। मैंने ये बोलना चाहूँगा कि B2C अदर्स में रिकॉर्ड करने के लिए आपका पास जो रेट वाइज डाटा होना चाहिए। B2B में क्या था, जो टैक्स जो इन्वॉइस वाइज डाटा हमको चाहिए था, लेकिन B2C में इन्वॉइस वाइज नहीं, ये टोटल जो इन्वॉइस है टोटल इन्वॉइस को एक बार शॉर्टिंग करेंगे। शॉर्टिंग करने के बाद उसका जो रेट वाइज होगा, रेट वाइज को फिल्टर करेंगे। जैसे कि टोटली जो सेल हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड जितना सेल हुआ है उसको उसमें 12% कितना है और 18% कितना है और 5% डाटा कितना है। देखिए दोस्तों, मैंने एक टेबल बनाया है। मेरे हिसाब से जो टेबल है उसका जो 12% का जो रेट है उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, उसमें CGST कितना है, SGST कितना है, IGST कितना है। आपका पास जो भी डाटा है आप भी एक डाटा प्रिपेयर कर दीजिए ताकि आपको सही होगा, आपके लिए सिंपल ही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, मैंने अभी जो बनाया है उसमें 18% का कोई डाटा नहीं है, 12% का कुछ डाटा है, 5% का कुछ डाटा है। देखिए दोस्तों, मैं अभी उसको कॉपी करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मैंने जो रजिस्ट्रेशन लिया है उड़ीसा का है, तो इसलिए मैंने जो स्टेट सिलेक्ट किया है उड़ीसा का है। तो उसका बाद मेरे को टैक्सेबल वैल्यू जितना है वो उसमें डालना है। मेरे को जो टैक्सेबल डालना था मैंने डाल दिया है 4732.10। उसका टैक्सेबल वैल्यू कहाँ पर है? 12% कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, मैंने टैक्सेबल वैल्यू डालने के बाद मेरे को डालना है रेट। उससे पहले देखिए उस पर एक बॉक्स अनचेक है, यानी वो बोल रहा है कि आपका कोई कंसेशनल रेट है, आपके लिए कोई नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है तो नहीं है, तो आप सिंपली अनचेक करके आपका जो रेट है रेट के हिसाब से आप चेक कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकल प्रीफिल हो जाएगा। उसके बाद आप सेव करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। एक बार बैक करके देखिए आपका डाटा सेव हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से जो डाटा मैंने बैक करके देख लिया है, मेरा डाटा वो सेव है, वो मेरा डाटाबेस के साथ एक्सेल के साथ वो सही है, वो टैली कर रहा है, यानी मेरा डाटा करेक्ट है। उसके बाद मेरा और एक एंट्री है, मैंने फिर डाला है उड़ीसा का प्लेस ऑफ सप्लाई डाला है। रेट ऑफ टैक्स 5% वाला था तो 5% मैंने डाला है। उसका टैक्सेबल वैल्यू जितना था वो भी डाल दिया है। उसके बाद रेट को मुझे चुनना है, रेट चुन लिया है मैंने 5%। ओके, मेरा जो टैक्स था, स्टेट टैक्स था, सेंट्रल टैक्स था, वो ऑटोमेटिक प्रीफिल होके आ गया है। तो आप भी इधर देख सकते हैं, आप भी जो डाटा है आप भी डाल दीजिए। उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन जब क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा। आप थोड़ा बैक करके आप देखेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। वो सारे चीज़ जो भी आपने डाला है उसका रिकॉर्ड आप इधर मिल जाएगा आपको। यहाँ दोस्तों देखिए, मेरे को जो डाटा था मैंने डाल दिया था, मेरे को जो रिकॉर्ड है वो प्रोसेस भी हो गया, यानी मेरा जो डाटा है वो कम्प्लीटली सेव वही था। दिस द प्रोसेस फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ B2C ट्रांजैक्शंस इन रजिस्टर 1। दैट्स ऑल अबाउट इट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।